मारा गया। हिरण्यकशिपु को उद्धार के बाद में प्रहलाद को राजा बनाया। प्रहलाद ने खूब राज्य किया। प्रहलाद पुत्र हुआ विरोचन। विरोचन भी बड़ा भगवत भक्त था। विरोचन ने अपने शरीर को इंद्र को दान दे दिया। विरोचन पुत्र बने बलि। जो गुरु की सेवा करता है वो बलि कहलाता है, बलवान होता है। क्या लिखा है? किम कुर्वन्तु ग्राह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम सतवंती च केसरी। ज्योतिष का श्लोक है, लघु पारस, कि अगर जिसके केंद्र में बृहस्पति हो, मतलब जिसका गुरु केंद्रीय हो, अच्छा बलवान गुरु हो जिसका, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और गुरु कमजोर है जिसका, फिर सब बीमारियां शुरू। तो गुरु की सेवा करिएगा तो बलि बनेंगे। और किसी की वस्तुएं छीनने से कोई बलवान नहीं होता, बलि नहीं होता। ब्रह्मा के पास गए, कहा भगवान बार बार देवताओं से युद्ध होता है, झगड़ा होता है। आदमी, एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, एक घर में हम 10 सदस्य हैं, एक ही रोजगार कर रहे हैं, तो एक ही दुकान के 10 दुकानें हमने बना ली एक ही गांव में, तो ग्राहक तो वही है, दुकान आप 20 खोल लो, तो आप उसके ग्राहक को खींचोगे, वो फिर आपके ग्राहक को कोई और खींचेगा। इसका मतलब क्या होगा? आपस में कलह और मनमुटाव होगा, आपका परिवार टूट जाएगा। तो कोई दूसरे गांव में दुकान डालो, वहां के ग्राहक है ना। तो ब्रह्मा ने भी ये कहा कि जरा सी जमीन के टुकड़े के पीछे तो इतना झगड़ा करते, कभी देवता आप पर वो जीत जाते हैं, कभी आप देवता को जीत जाते हैं। कुछ उत्तरे नहीं सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथ। कुछ अच्छा करिए, कुछ और करो। वंश भी तो आए। कहा महाराज क्या करें? तो कहा समुद्र में सब कुछ है, उसका मंथन करें। को तब पीछे देखिए, जीवन के 14वें वर्ष में मनुष्य का मंथन। 14 साल में 9वीं या 10वीं कक्षा में बच्चा पहुंचता था पहले। अब तो KG1 KG2 के पहले भी एक नर्सरी और फंसी है, तो थोड़ी देर से पहुंचता है। तो 14वें वर्ष में मनुष्य का मंथन होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस योग्य हूं और किस मार्ग की ओर जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लें। हमारे गुरुजन बताते हैं, भैया ये संस्कृत में अच्छा है तो इसको विद्वान बना दो, ये बायोलॉजी में अच्छा है तो डॉक्टर बना दो, ये विज्ञान में, इसमें गणित में अच्छा है तो इसको इंजीनियर बना दो, कॉमर्स में अच्छा है तो इसको CA बना दो, न्याय करने वाला है तो इसको क्या बना दो, अकाउंटेंट CA। मजिस्ट्रियल लाइन में जाओ, और दूसरों को खूब अच्छा उल्लू बनाता है, इसको वकील बना दो। खूब अच्छी बातें करता है, क्योंकि ये धर्म। तो कहा ला में चले जाओ कि ले आओ भैया। फिर कहा ये लड़ाई बहुत करता है, खूब मारता है, बोले इसको मिलिट्री में भेजो, शत्रु को खूब मारो, मिलिट्री चलेगा, सब भूल जाएगा लड़ाई झगड़ा, वहां पर देश देखे। और कहा ये बड़ा सरल है, शांत स्वभाव है, ये तो साधु है, ये कोई संत नहीं। तो ऐसे 14वें वर्ष में देखना पड़ता है कि हमारा बच्चा किस योग्य है, उसकी योग्यता है नहीं, और हमने उसको बड़ी बड़ी किताबें दी, वो पागल हो जाता है आगे। क्या कहते हैं, डिप्रेशन में चला गया बच्चा। तो भले ही छोटा सा काम कराओ उस बच्चे से, छोटा सा काम कराओ, लेकिन वो सार्थक बने। शिक्षकों को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा जब पास हो जाए या 8वीं पास होकर 9वीं में जाए, तो 2 साल उन पर अच्छी मॉनिटरिंग करना चाहिए। देखना चाहिए कि ये बच्चा किस ओर जा सकता है। 2 साल की मॉनिटरिंग करें, और 10वीं के रिजल्ट को देख करके उनके माता पिता अभिभावकों को बुलाया जाए, उनसे मीटिंग करें। उसको कहिए पेरेंट्स मीटिंग में कि बच्चे को मत बुलाओ, फिर उनसे पूछो कि तुम क्या देखना चाहते हो बच्चे को, और फिर हमने क्या देखा 2 साल में आपके बच्चे के अंदर, फिर बताओ कि ये बच्चा इस योग्य है।
क्योंकि माता पिता केवल उतनी देर बैठते हैं बच्चे के जब वो परसेंट लेके आता है मार्कशीट या फीस जमा करना है तब पता है उनको, या ट्यूशन के पैसा देना है तब। बाकी गुरु फीस में से 24 दिन देखता है, 6 घंटे देखता है। गुरु का ये धर्म है, अच्छा शिष्य बनाइए, अच्छा विद्यार्थी बनाइए, तब भारतवर्ष उच्च पद पर जाएगा, कोई विवेकानंद बन जाएगा। किसी का अपहरण करना, धन का हो चाहे मन का हो, जमीन का हो, जायदाद का हो, ये दिव्यता नहीं होती। ब्रह्मा जी ने कहा बलि मंथन करना है समुद्र का, मंथन करिए और उसमें सब कुछ निकलेगा। कुछ नया दो लोगों को, देवताओं को भगवान के नारायण का नाम लिया, हरि नाम लो और सब कुछ अच्छा होगा, मंगलाचरण करो। देवताओं से कहा आप भी साथ दो, राक्षसों से कहा भैया अच्छे काम में सबको मदद करना चाहिए, बुराई की भी जरूरत है संसार में, नहीं तो अच्छाई को कोई पहचान नहीं सकता। जब रोग नहीं होगा तब तक आरोग्यता की कदर नहीं होगी, रात्रि नहीं होगी तो दिन की पहचान नहीं होती। ये सब संसार है। बुलाया भगवान नारायण रक्षा करने वाले, अच्युत रूप में भगवान प्रकट होते हैं। कहा भैया समुद्र को मंथन कौन करेगा? मथानी मंदराचल की बनाई, बाष्पीनाथ का भैया तू रस्सी बन जा, बनाया। अब देवताओं से भगवान ने कहा देखो भैया अब मंथन हो रहा, समुद्र मंथन हो रहा, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? जैसी जैसी मैं कहूं, जैसा जैसा इशारा मैं करूं वैसे ही आप करना। बढ़ई के साथ में अपन ने वो भाई है ना रस्सी, तो वो इशारा से बता देते हैं, और पंडित लोगों को बताऊं कि वो अपन अग्नि मंथन कराते तो इशारे और खट से दई जल्दी से रुई लगाई, अग्नि जय हो, ऐसे ही। तो कहा बस मैं जैसे बताऊं वैसे काम करना। एक तरफ राक्षस, एक तरफ देवता खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ राजा बलि खड़े हैं। भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं ये राक्षसों की हिम्मत नहीं है कि ये सर्प का मुंह पकड़ ले, तुम लोग सर्प का मुंह पकड़ो। जैसे जो माँ है ना, अगर बच्चा रोटी नहीं खाता और उसको दाल चावल या रोटी बनी और खिलाना हो तो वो कहते आज बेटा तू दाल चावल भर मत खाइए, चाहे कछु हो जाए, अपने आज दाल चावल नहीं बने तो मोड़ा मोड़ी रोल लगो, आज तो मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, तो चुप बोली नहीं है, अरे दाल चावल ही चुपचाप नहीं कि खा ले। और वैसे कहते कि आज बेटा दाल चावल बने खा ले तो वो नखरे मार। तो ऐसे ही भगवान है, माँ की तरह रक्षा करता है तुम्हारे हित में। हनुमान जी से क्या कहा, हनुमान जी ने क्या कहा था उस समय जामवंत से, जामवंत में पूछो कोई उचित सिखावन दी जाऊंगी। इस समय गुस्से में मुझे कुछ भान नहीं है, मैं क्या करूं? लंका को समुद्र में डुबो दूं, समुद्र पी जाऊं, क्या कर दूं? का कुछ नहीं करना, इतना ही करना कि तुम उस पार जाओ, सीता जी की खबर लाओ, भगवान तक पहुंचाओ। और धोखे से कह देते हनुमान जी से एक आध थप्पड़ मारे आओ, इतने ही में तो लूम लपेट लंका को जा रहा, सिर्फ इतना ही कहा था उस पार जाना, तो इतने में क्या किया हमने, लूम लपेट लंका को जा रहा। और अगर एक आध थप्पड़ की धोखे से कह देते तो फिर भगवान को वापस लौट जाना पड़ता ऐसे। तो ये अच्छा संस्कारित समाज का धर्म है कि बड़ों की सुनना चाहिए, लेकिन हम बड़ों को सुनाते हैं आजकल बच्चे, है ना? तो जैसे आज काय भाई तूने रोटी नहीं बनाई, आज पूड़ी नहीं बनाई, आज गणेश से बड़ा नहीं बनाया, काय भाई हाथ दुख रहे पीस, तू ही पीस के अगर दाल लग जाता तो मैं छोड़ दे। 365 दिन माता भोजन बनाती, एक आध दिन बेटा मदद कर दे तो का हम का बहू है, हम का नन्ही बहू है। तो सब मदद करना चाहिए, खाना जानते हो तो बनाना भी जानना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, ध्यान रखिए। तो भगवान ने कहा कि तुम लोग पूंछ पकड़ लो, देवताओं मुंह पकड़ लो, राक्षसों से कहा कि तुम पूंछ पकड़ लो, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सर्प का मुंह पकड़ सको। तो राक्षस कहे हम पूंछ पकड़े, अरे हम तो मुंह पकड़ लेंगे।
क्योंकि सर्प की पूंछ अशुभ होती है। कौन सा? इतना राक्षस भी जानते थे। भगवान को पता था कि इसका अगर मुंह पकड़ेंगे तो इसके शरीर का समस्त विष जो इनके